रोहित, पूनम, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट। पूनम, रोहित, रोहित आवाज आ रही है? रोहित, यस सर। आवाज आ रही है बिल्कुल पूरी? हाँ सर। ठीक। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? इंडिविजुअल कैपेसिटी टू रिमेम्बर, यानी कि याद रखने की क्षमता को हम मेमोरी बोलते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी होती है 3 टाइप की। फर्स्ट है कैश मेमोरी, सेकंड प्राइमरी मेमोरी और थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी। हमने लास्ट पढ़ा था कैश मेमोरी नियर टू प्रोसेसर होती है। प्रोसेसर अपनी पूरी वैल्यूज को कैश मेमोरी में रखता है और वो धीरे धीरे करके मेन मेमोरी में शिफ्ट होती रहती है। वो इसलिए करता है कि मेन मेमोरी की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू प्रोसेसर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। कैश मेमोरी जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, ये सीपीयू और मेन मेमोरी को स्पीड अप करने के लिए यूज की जाती है। तो प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होती है और मेन मेमोरी की कम होती है, तो प्रोसेसर अपना डाटा कैश मेमोरी के ऊपर डाल देता है, जो कि धीरे धीरे करके मेन मेमोरी में जाता रहता है। यस शिवती, अनम्यूट करो। शिवती, अनम्यूट। शिवती, अनम्यूट करो। हेलो सर। सर जो आप समझा हाँ जी रहे थे ना बोलो। अभी वो समझ आया है, दोबारा समझा देते। हाँ जी बोलो। नेक्स्ट वाला हाँ, पेज था ना वो समझा देते दोबारा। कौन से वाला? मेमोरी वाला पेज था एक और, हाँ अभी जो आप दिखाता हूँ, समझा रहे थे। ये वाला। हाँ जी सर। ये वाला भी? हाँ ठीक। हाँ मेमोरी क्या जी होती सर है? यही वाला। आप में भी मेमोरी है, उसमें आप क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। कोई भी हाँ जी घटना होती है आप उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी है, कोई भी हमें डाटा स्टोर करना हो तो उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को जनरली हम यूज नहीं करते, उसको प्रोसेसर यूज करता है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। ओके सर। ठीक। कैश मेमोरी की एडवांटेज क्या है? ये फास्टर होती है मेन मेमोरी से, कम टाइम लेती है, इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और ये टेम्परेरी यूसेज के लिए यूज करते हैं। कैश मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है और ये एक्सपेंसिव, महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि आपके कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में रखती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को चलाती है। ठीक है। उसकी वर्किंग कंडीशन को प्राइमरी मेमोरी चलाती है, जहां प्रोसेसर अपना डाटा कैश मेमोरी में रखता है।
यस आदित्य, अनम्यूट करो। आदित्य यस सर। अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो। सर ये रैम और रोम समझाने के बाद। बता दे। यस सर। रैम और रोम का सिंपल एग्जांपल क्या है? पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ रोम का। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये मैंने डाटा लिखा, इसमें मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, तो ये रोम नहीं है। तो रोम कौन सी होगी? मैं भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इस स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंटर किया। ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये है रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपकी रीड ओनली, ठीक है। yes, इस इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो होगी रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आगे समझ में? यस सर। और रैम क्या होता है? जैसे मैं अभी इसमें ये जो मेरा डाटा लिखा हुआ था इसमें मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, ये एस लिख दिया, लिख दिया। यस सर। अभी मैंने इसको कहीं सेव किया है? मैंने इसको कहीं नो सेव सर। नहीं किया। तो ये कहाँ लिखा गया है? ये रैम के ऊपर लिखा गया है। जब तक आप डाटा सेव नहीं करते तब तक वो कहाँ रहता है? वो रैम के ऊपर रहता है। रैम क्या करता है? आपकी वर्किंग को शो करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ रीडिंग करने की यूज करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर को, हाँ बोलो सर। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो सिर्फ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन ही देगी, किसी डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन। आप हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जैसे कोई भी डिवाइस है तो उसके अंदर हमको उसकी जो इंफॉर्मेशन दे, कोई भी डिवाइस है उसमें हमको अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो रीड ओनली मेमोरी में ही होती है। हाँ, इसकी डिवाइस से रिलेटेड किस टाइप का डिवाइस है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रोम से पता लगेगी, ठीक है। यस सर। ओके सर। मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। डाटा लॉस हो जाएगा अगर पावर चली जाएगी तो। ये वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर की, फास्टर है किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर चल नहीं पाएगा।
नेक्स्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ये आपकी नॉन वोलाटाइल है। जैसा आपकी पुरानी मेमोरी थी वोलाटाइल मेमोरी, जो कि आपकी मेन मेमोरी वो आपकी वोलाटाइल है। इसमें क्या होता है कि आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है जब भी आपका लाइट चली जाती है। बट सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर जो डाटा आपने सेव कर दिया वो डाटा आपका लॉस्ट नहीं होगा, चाहे आपकी लाइट चली जाए तो भी लॉस्ट नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आएगा? आपका सीडी रोम, डीवीडी, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएगा। सीपीयू है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। सीपीयू आपका कैश मेमोरी को एक्सेस करता है। कैश मेमोरी से डाटा आपका रैम रोम के ऊपर आएगा, रैम रोम से डाटा आपका सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर आएगा। यस अभिजीत, अनम्यूट करो अपने आप को। अभिजीत, अभिजीत अनम्यूट करो अपने आप को। आदित्य अनम्यूट करो। आदित्य अनम्यूट करो अपने आप को। आदित्य अनम्यूट करो। सर ये सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम होता है जैसे आपने वीडियो ऑडियो की कोई सीडी अगर आपने कंप्यूटर के अंदर चलानी है, सुना हुआ है डीवीडी और सीडीवीडी डीवीडी। सर हाँ डीवीडी तो सुना है। हाँ बस पहले सीडी आती थी, पहले सीडी आती थी जिसका नाम था कॉम्पैक्ट डिस्क। उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी आपकी 780 MB। ठीक है, अब जो डीवीडी आती है उसकी 2 GB तक आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, और जो लेटेस्ट वर्जन है डीवीडी के ब्लूरे उसमें आप 27 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। सर ये सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम क्या होता है? जैसे आपने एक बार उसके अंदर डाटा, रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीडी डीवीडी सीडी के अंदर क्या होता था, एक बार अगर आपने डाटा डाल दिया तो आप उसके अंदर दोबारा कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उसको रोम बोलते थे, सीडी रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक बार डाटा डालने के बाद वो दोबारा राइट नहीं होती थी, बट जो अब डीवीडी आ रही है उसको आप दोबारा राइट कर सकते हैं। ओके सर। पुराना डाटा हटा सकते हैं, नया डाटा डाल सकते हैं। जो पुराने सीडी वगैरह थी उसमें आपने एक बार जो डाटा वन टाइम के लिए यूज होती थी, एक बार जो डाटा डाल दिया उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। यस सर।
दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये आपकी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल टाइप की है, मेनली बैकअप के लिए यूज करते हैं। इसको हम नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। डाटा परमानेंट स्टोर होता है इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये प्राइमरी मेमोरी से स्लोअर होती है। आपकी जो पेन ड्राइव है वो भी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आएगी। सिंपल एग्जांपल इसका सेकेंडरी मेमोरी अगर आपको चेक करनी हो तो स्टार्ट पे क्लिक करो, कंप्यूटर पे क्लिक करो और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी शो हो जाएगी। सी ड्राइव, ये जिस ऊपर लिखा हुआ हार्ड डिस्क CDEF, ये CD का सिंबल बना हुआ है, CD DVD का, DVD रीड राइटर। पहले जो CD आती थी उसमें CD रोम लिखा होता था, अब आपकी जो DVD है उसके DVD RW का मतलब है रीड एंड राइट। ये आपके हार्ड डिस्क है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, और अगर आपने DVD डाल रखी है तो वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में है। यस मोहित, अनम्यूट करो। मोहित अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो। हार्ड डिस्क जो है सर वो हार्ड आपकी डिस्क जो है सेकेंडरी में, हार्ड ओके सर। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। लाइक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में क्या है आप अलग से डाल सकते हैं, उसको पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी डाल सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ओके सर। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो।
नेक्स्ट इज योर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। विंडो क्या होती है? जैसा कि हमने पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, विंडो क्या है? एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ही आप विंडो को ऑन करते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर का सीपीयू का बटन दबाते हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो स्क्रीन आती है वो आती है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले विंडो जो आपकी ओपन होके आएगी वो कुछ इस टाइप में आएगी। ये आपका क्या है? डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप के ऊपर क्या होते हैं? डेस्कटॉप के ऊपर आपके आइकॉन है। आइकॉन को हम क्या करते हैं? आइकॉन क्या होता है? आपके पिक्चर टाइप इमेज होती है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो वो अपना काम परफॉर्म करती है जिस चीज के लिए वो बनी हुई है। ये आपका ब्लू वाली स्क्रीन आ रही है पीछे, ये आपकी डेस्कटॉप है। और ये जो पिक्चर बनी हुई है छोटी छोटी, ये आपकी आइकॉन है। इसमें सबसे पहले जो दी हुई है आपकी है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होती है? जब भी कोई आप डाटा डिलीट करते हैं तो वो सीधा ही रिसाइकिल बिन में आता है। आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करते हैं, ये सारी डिलीटेड फाइल हैं। ये आपके क्या शो हो रहा है? ये आपका हो रहा है डेस्कटॉप एरिया। आप इस पे जैसे ही आप लिखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो यहां से आपको पता लग जाता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस नेम लिखा हुआ है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7 प्रोफेशनल। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप की आपकी विंडो है। यहाँ नीचे से पता लगेगा कि इसमें कितनी रैम है। यहाँ से प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन पता लगेगी। जितने भी आपके हार्डवेयर हैं यहाँ से वो आप हार्डवेयर को देख सकते हैं। कि मेमोरी है, मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो ये शो कर देगा। कंपोनेंट जो भी हैं, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट जो भी हैं, ऑडियो, ये ऑडियो से रिलेटेड है, ये वीडियो से रिलेटेड है। ये आपके सीडी रोम अगर एक्टिव होगा तो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। साउंड क्या है, डिस्प्ले क्या है। सॉफ्टवेयर में जो जो सॉफ्टवेयर हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ शो कर देगा। इनमें ये जो आइकॉन बने हुए हैं, ये आइकॉन बनते कैसे हैं? हमें आइकॉन भी आपके दो टाइप के हैं, एक येलो टाइप का होता है, एक नॉर्मल पिक्चर टाइप का होता है। हर एक एप्लीकेशन जो भी आप चलाएंगे उसका एक आइकॉन जनरेट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है? आपका डेस्कटॉप आइकॉन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? ये वाला एरिया आपका टास्क बार है। ये नीचे वाला एरिया जिसके ऊपर माउस मूव कर रहा है, ये आपका टास्क बार है। ये इस टास्क बार को आप किसी भी पोजीशन के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे मैंने राइट क्लिक किया इस टास्क बार के ऊपर और इसमें इसकी प्रॉपर्टी शो हो गई।
ठीक है। अगर आपको टास्क बार मूव करना है तो ये इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे किया तो आपका टास्क बार कहाँ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। आपका ऊपर की तरफ मूव कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइट की तरफ मूव कर देंगे तो राइट की तरफ आ जाएगा, बॉटम पे कर देंगे तो ये बॉटम पे आ जाएगा। आप चाहते हैं कि ये लॉक हो जाए तो आप इस पे लॉक पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और कर दीजिए अप्लाई। ओके, अब आपका टास्क बार मूव नहीं होगा क्योंकि आपने लॉक कर दिया। अब आपकी क्या हो गई है, स्क्रीन उल्टी हो गई है, टेढ़ी उल्टी हो गई है। अगर आपको अपनी स्क्रीन सीधी करनी हो तो आपके पास क्या बटन होंगे, इसको नोट कर लो, कंट्रोल ऑल्ट और ये अप एरो की, कंट्रोल ऑल्ट और अप एरो की से आपकी स्क्रीन सीधी हो जाएगी। ऐसे ही कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की से उल्टी हो जाएगी। अप एंड डाउन जो एरो की है वो शिफ्ट के नीचे वाली है, शिफ्ट के नीचे वाली एरो की आपकी अप एंड डाउन की है, जो कि आपकी कंट्रोल और ऑल्ट से काम करेगी। कंट्रोल और ऑल्ट दोनों को इकट्ठा दबाना है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे या हैंड रेज पे क्लिक कर सकता है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दे या हैंड रेज कर दे। यस दीपक, अनम्यूट करो दीपक। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक बार डिस्प्ले रोटेट करने का सर की बताना, जो आपने सर शॉर्टकट की हाँ बताया सर। हाँ लिख दिया, लिख। ओके सर। आगे आपके पास कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की, डाउन एरो ओके सर। की आपकी शिफ्ट के नीचे आपकी अप एरो की है और उससे नीचे डाउन एरो की है। इन तीनों को इकट्ठा दबाना है। ओके सर।
किसी भी आइकॉन का अगर आपको नाम चेंज करना हो तो नाम कैसे चेंज होगा, जिसका भी चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करो और उस पर राइट क्लिक करने से ये आपकी विंडो शो होगी। इस पे क्या कर दो, रीनेम। रीनेम करने पे जो भी आप नाम रखना चाहें आपको रख सकते हैं। राइट क्लिक किया, रीनेम, ये मैंने रख दिया इसका नाम एच, तो ये एच नाम हो गया। ठीक है, अब इसी जो फोल्डर बना है मान के चलो, अब कोई भी आपकी आइकॉन है, इसको अगर आपको डिलीट करना हो तो आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से ये डिलीट किया, और ये क्या लिखा हुआ, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन, आपने कर दिया यस, तो ये फाइल आपकी कहाँ चली जाएगी, ये सबसे पहला जो आइकॉन है रिसाइकिल बिन, इसमें चली जाएगी। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए new.docx यहाँ पे आ गई है। इसको अगर आपने यहाँ से डिलीट कर दिया तो आपकी मेमोरी से वो डिलीट हो जाएगी, और अगर आपने इस पे राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दिया तो ये जहां से डिलीट होके आई है वापस वहीं पहुंच जाएगी। ये एरिया, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, मान के चलो कोई भी आइकॉन बना हुआ है, इसको अगर आपने डिलीट कर दिया तो वो सीधा कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। आप चाहते हैं कि वो सीधा रिसाइकल बिन में ना जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उस केस के लिए आप सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के इसको डिलीट करो, शिफ्ट दबा के डिलीट करो, तो ये आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, सीधा ही डिलीट हो जाएगा। इसमें आप ये देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, तो ये आपका परमानेंट डिलीट होगा, शिफ्ट दबा के डिलीट प्रेस करना। मैं यस कर दिया तो अब आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइल, फोल्डर एंड फोल्डर टाइप। फाइल क्या होती है, फाइल होती है इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए आप फाइल यूज करते हैं। ये जो बाहर आपके आइकॉन बने हुए हैं, इसमें जो येलो कलर के हैं वो है फोल्डर, ये येलो कलर के आपके फोल्डर हैं। ये फोल्डर कैसे बनेंगे, आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना, न्यू पे जाओ, ये पहली ऑप्शन आपकी फोल्डर आएगी, फोल्डर पे क्लिक करो, आपके पास आ जाएगा न्यू फोल्डर 2। आप इसका नाम चेंज कर दो, ये मैंने इसका नाम लिख दिया वर्क, ठीक है। अब आपका ये एक फोल्डर बन गया। फोल्डर किस लिए यूज करते हैं, लिख लो, फोल्डर इज यूज टू स्टोर फाइल। फोल्डर का यूज हम फाइल को स्टोर करने के लिए करते हैं, फोल्डर के अंदर डाटा स्टोर नहीं होता। वी कैनॉट स्टोर डाटा इन फोल्डर बट वी कैन स्टोर फाइल इन ए फोल्डर। अब मैंने ये क्या किया है, ये फाइल है डाउनलोड की, इस पे राइट क्लिक किया और इसको कर दिया कट। कैसे किया, सिलेक्ट किया माउस से, राइट क्लिक किया, इसको कर दिया कट, और वर्क वाली फोल्डर को आपने डबल क्लिक से ओपन किया और यहाँ पे जाके कर दिया पेस्ट। अब वो डाउनलोड वाली फाइल आपकी यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है। अब आपने देखा होगा कि जो फोल्डर बना है इसके अंदर फाइल स्टोर हुई है, इस फाइल के अंदर डाटा है, लेकिन उस फोल्डर के अंदर आपका डाटा नहीं है, डाटा आपका हमेशा फाइल के अंदर होगा। नेमिंग एंड रीनेमिंग, नेमिंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे वर्क है, इस पर राइट क्लिक किया, इसका नाम चेंज करना है तो इसका रीनेम से नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसका न्यू कर दिया, ये अब आपका क्या हो गया, नाम चेंज हो गया। किसी भी आइकॉन या फाइल या फोल्डर की आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस टाइप की आपकी फाइल या फोल्डर है। ये मैंने फाइल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गया, ये इंफॉर्मेशन आ गई इसकी, ये इसका नाम, इसका साइज, कब बनी थी, कब मॉडिफाई हुई, कब एक्सेस हुई।
बस खत्म होने वाला। जैसे आपने अभी फाइल और फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाया, ऐसे ही हार्ड डिस्क में भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, कंप्यूटर पे गए, ये सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जैसे मैं एफ ड्राइव के ऊपर बनाता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, ये बनाया मैंने फोल्डर, यहाँ पे आपने नाम स्पेसिफाई कर दिया, वेलकम। ठीक है, तो ये अब आपका एक फोल्डर वेलकम नाम से यहाँ पर भी बन गया। ऐसे ही सेम, ये क्या है, फोल्डर है। फोल्डर आपका डाटा को होल्ड नहीं करेगा, ये सिर्फ आपकी फाइल को होल्ड करेगा। ये कोई भी फाइल अगर आपको इसके अंदर डालनी है, जैसे मैं ये वाला index.html, इस पे क्लिक कर राइट क्लिक किया, इसको किया यहाँ से कट और इसको ओपन किया और यहाँ पे जाके कर दिया मैंने पेस्ट। ये फाइल इसके अंदर जाके पेस्ट होगी। ठीक है, ऐसे आप फाइल को एक से जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यस मोहित, अनम्यूट करो। मोहित, अनम्यूट करो। मोहित, हाँ जी सर। आपने हैंड सर रेज किया है किस लिए? हाँ जी सर। सर जो बोलो। प्रीवियस जो लेसन्स थे सर, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो नहीं कर पा रहा था क्लास अटेंड, तो सर प्रीवियस लेसन्स कहाँ से मिलेंगे मुझे? कौन सी प्रॉब्लम थी? सर प्रीवियस लेसन्स कहाँ से मिलेंगे सर? मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था। मैं सर से पूछ के आपको बता दूंगा क्या कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। मैं बता दूंगा, पूछिए। जितेंद्र सर एक सेकंड रुकना बेटा, आप एक काम करो, आपके पास ISES ऐप है ना? ISES ऐप में जब बैचेस में जाओगे, वहां पे वीडियो का सेक्शन आता है, वहां पे आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। सिर्फ लास्ट क्लास और आज की क्लास की अपलोड नहीं है अभी तक, वो भी कल तक मिल जाएंगी। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है वहां पे, तो आपको रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है।
यस आदित्य, आदित्य अनम्यूट करो। आदित्य, यस सर। सर हाँ जी, क्या आपने ये प्रॉब्लम थी? कीज बताई थी, तो सर एक बार स्क्रीन पर शो करके दिखाना कैसे रोटेट होएगी स्क्रीन। ये मैंने एक बार। ये आपकी विंडो आपको जैसे शो हो रही है डेस्कटॉप की, ये मैं यस करता सर। हूँ कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की, होगी आपकी उल्टी टेढ़ी सर शो हो उल्टी रही है। मतलब? नो सर। उल्टा मतलब आइकॉन ऊपर, टेक्स्ट नीचे, टेढ़ी शो हो रही है कि नहीं हो रही? नो सर। एक बार अपनी वाली विंडो करके देखोगे। ये मोबाइल की नहीं होगी, ये आपकी कंप्यूटर की होगी। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप करके दिखा दो ना एक बार इस पे। मेरी तरफ से तो हो चुकी है, मेरी तरफ से तो टेढ़ी आ रही है। मैं इस टेढ़ी वाली की आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये मैंने इसकी फोटो खींच लेता हूँ इसकी, मैं इसको शो करके दिखाता हूँ आपको। कैसी आ रही है? सर इसमें भी सीधा ही आ रहा है। एक मिनट, आपको स्क्रीन जो शो हो रही है वो उल्टी नहीं शो हो रही। नो सर। दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो आपको स्क्रीन टेढ़ी शो हो रही है, सीधी शो हो रही है? सर सीधी। एक बार अपने कंप्यूटर पे करके देखो, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन एरो की यूज करके एक बार करो, बटन प्रेस करो। सर मैं तो फोन में देख रहा हूँ अभी। फोन में नहीं होगा ना ये। जितेंद्र सर, आपकी जो स्क्रीन है हाँ वो जी, चेंज नहीं होगी क्योंकि वेबिनार ऐप पर हो आप, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपकी स्क्रीन को मूव करने में। ठीक। तो आपको शॉर्टकट की यहाँ पे काम नहीं करेगी। आज की क्लास में जो भी करवाया उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है मेमोरी, मेमोरी के 3 टाइप, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप, रैम रोम, और लास्ट है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा विंडो, डेस्कटॉप, आइकॉन, आइकॉन को कट करना, पेस्ट करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना फिर से। यस अनीता, अनम्यूट करो। अनीता अनम्यूट करो। अनीता, अभिषेक अनम्यूट करो।
यस सर। हाँ जी बोलो। सर मेरा वेबिनार है ना सर 3:25 पे स्टार्ट हुआ था सर, उससे पहले हो नहीं रहा था सर, उससे पहले का बता दो आप। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा अटेंडेंस का। ठीक है, ओके। ठीक है सर। यस, नेक्स्ट अनीता, अनम्यूट करो अनीता। अनीता अनम्यूट करो। ठीक है, इसको कोशिश कर लेना, नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझेंगे इसको। ठीक है, ओके।